इलेक्शन से भागती पीडीएम हुकूमत को बड़ा धचका। सुप्रीम कोर्ट का सूबों में इलेक्शन के लिए 90 रोज की आईनी पाबंदी का हुक्म। 3-2 की अक्सरियत से फैसले में कहा गया है पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर मुमलिकत केपी में गवर्नर करें। पंजाब के लिए तारीख इलेक्शन कमीशन तजवीज करे। 90 रोज में इलेक्शन मुमकिन ना हो तो मुशावरत के बाद तारीख तब्दील की जा सकती है। इलेक्शन एक्ट की दफा 57 के तहत सदर को पंजाब में तारीख देने का इख्तियार था। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली गवर्नर ने तोड़ी, इसलिए तारीख देना भी गवर्नर का इख्तियार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात का ऐलान ना करके आइन की खिलाफ वर्जी की। 90 रोज में इंतखाबात आइनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इलेक्शन का हुक्म दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अज खुद नोटिस केस में इख्तलाफी नोट ले। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में ताखीर पर आज खुद नोटिस नहीं बनता था। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अता मिनुल्लाह के फैसले से इत्तेफाक करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट लिखा। मामला हाई कोर्ट में मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिबा मामले पर आज खुद नोटिस नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट आला अदालत है, इन मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत है। हाई कोर्ट इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तों पर 3 दिन में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। जेल भरो तहरीक मुअत्तल। चेयरमैन इमरान खान ने ऐलान कर दिया। ट्वीट किया, आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट का फर्ज था। हुकूमत की अदालती फैसले को सियासी रंग देने की कोशिश। 3-2 की अक्सरियत को 4-3 का बयानिया कहकर मनमाना बयानिया ढालने के जतन। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की जरूरत नहीं। हमारा मौकिफ है, ये नोटिस 4-3 से मुस्तरद हो चुका। वुज़रा को लॉ स्कूल में दोबारा दाखिले की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेंच के 5 जज साहिबान का है, 9 का नहीं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत 9 रुकनी बेंच के 2 जजेस के नोट भी 5 रुकनी बेंच का हिस्सा बनाना चाहती है, तो फिर जस्टिस एजाज और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नोट कैसे नहीं पढ़े जाएंगे? फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर तस्लीम करेंगे। गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली कहते हैं, हालात जो भी हों अदालत का फैसला मानेंगे। इलेक्शन कमीशन का सदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत दोबारा शुरू करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में हंगामी इजलास। तुर्किया में हौलनाक जल्जले के बावजूद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान। सदर रजब तैयब एर्दोआन ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख दे दी। कहते हैं, इंतखाबात इंतहाई जरूरी हैं जो अवाम को सरंजाम देने हैं। तुर्किया में कानून साज असेंबली और सदारती इंतखाबात 14 मई को होंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। इदारों की तस्हीह के इल्जाम पर सेशन कोर्ट सखर ने मरियम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया। एसएसपी सखर और एफआईए अफसरान भी तलब। तहरीक इंसाफ सखर के सदर जहीर बाबर ने मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली का केस। दरखास्त गुजार के वकील की फरीक को डी सीट या नाअहल करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, इलेक्शन एक्ट में तो नहीं लिखा कि आप अपने बच्चों को जाहिर करें। एफआईए का फरहद शहजादी को पाकिस्तान लाने के लिए इंटरपोल से राब्ते का फैसला। वजारत दाखिला से इजाजत मांग ली गई। फरहद शहजादी को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रेड वारंट हासिल किए जाएंगे। फरहद शहजादी के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर, अली नवाज अवान, राजा खुरम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को तीनों हल्कों में जिमनी इलेक्शन से रोक दिया गया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को NA 265 पर जिमनी इंतखाब कराने से रोक दिया। मुल्क भर में पहली डिजिटल और मजमूई तौर पर 7वीं मरदमशुमारी का आगाज। कमिश्नर कहते हैं कि मरदमशुमारी के नताइज 1 माह बाद दिए जाएंगे। खुद शुमारी की सहूलत भी फराहम की गई है। 3 मार्च तक शहरी ऑनलाइन अपने डाटा की एंट्री खुद कर सकते हैं। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 25 पैसे महंगा 265 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 270 रुपए में फरोख्त होने लगा। IMF की शराइत पर अमल दरामद। किसानों और बरामदी शोबे के लिए बिजली पर सब्सिडी खत्म। बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। किसानों के लिए फी यूनिट बिजली 3 रुपए 60 पैसे महंगी। अब ज़राई सारिफीन को बिजली 16 रुपए 60 पैसे फी यूनिट में मिलेगी। बिस्मा मारूफ कौमी विमेंस टीम की कप्तानी से दस्तबरदार। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने बिस्मा मारूफ का इस्तीफा मंजूर कर लिया। HPL PSL का एक और तगड़ा मुकाबला कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान आज रावलपिंडी में जोड़ पड़ेगा।
कराची और पेशावर ने इवेंट में 2-2 मैच जीते।